कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुदामा चरित की कल से आगे की कथा। श्री दामा ने श्री कृष्ण के द्वारा दी गई समृद्धि का उपभोग नहीं किया। श्रीमद् भागवत के 81वें अध्याय में श्री दामा चरित्र की पूर्णता करते हुए श्री सुखदेव जी ने पांडव वंशधर महाराज परीक्षित को श्री दामा के विवेक को बताते हुए कहा कि भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो राज्यम विभूति न समर्थयत्यजः अदीर्घ बोधायाय विचक्षण स्वयं पश्यन् निपातम धनिनाम महोद्भवम। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे अभिमन्यु नंदन श्री दामा अपनी अपार अखंड विलक्षण संपदा को देखकर अत्यंत विवेक करते हुए मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो राज्यम विभूतिर्न समर्थयत्यजः। कभी न जन्म ग्रहण करने वाले अज श्री कृष्ण तो अति विचक्षण हैं। विचक्षण अर्थात विवेकी हैं। वे तो अपने भक्त के अपार धन संपत्ति हो ऐसी कभी भी समर्थन नहीं करते। श्री कृष्ण की ऐसी कामना ही नहीं होती मेरे भक्त के सर्वाधिक रिद्धि सिद्धि हो। भगवान क्यों नहीं चाहते कि मेरे भक्त सर्वसमर्थ हों। अदीर्घ बोधायाय स्वयं पश्यन् निपातम धनिनाम महोद्भवम। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे अदीर्घ बोध भक्त के लिए धन तथा परिवार दोनों ही हितकारी नहीं है। जो व्यक्ति भविष्य के परिणाम का विचार करता है उसे दीर्घ बोध कहते हैं। भगवान द्वारकाधीश जानते हैं कि मेरे भक्त तो अति भावुक होते हैं। वे एकमात्र मुझसे ही प्रेम करते हैं, परंतु वे अपने विषय में दीर्घ बोध अर्थात भविष्य का विचार नहीं करते। भावुकता में कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं। धन और परिवार तो मोह ममता के बंधन में बांधकर नरक प्रेषक होते हैं। इसलिए वे अपने भक्तों को सांसारिक विषयों के सुखरूप बंधन से मुक्त रखने के लिए जगत के सुखदायक वैभव को प्रदान नहीं करते हैं। श्री दामा ने मन ही मन विचार किया, किंतु मुझे इतनी अधिक संपदा प्रदान करके श्री कृष्ण ने क्या विचार कर लिया है कि मैं अदीर्घ बोध हूँ, अज्ञानी हूँ, इसलिए इसको वैभव दे दिया जाए। मुझे इतनी संपदा देकर श्री कृष्ण ने मुझे भक्त रूप में स्वीकार नहीं किया है। यदि मुझे भक्त रूप में स्वीकार किया होता तो ये संपदा ही क्यों देते। हे नाथ, मैं ऐसी संपदा नहीं चाहता हूँ जिसके कारण आपका विस्मरण हो जाए और मुझे पुनः इस जगत में पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना पड़े। पश्यन्निपातम धनिनाम महोद्भवम। भगवान श्री कृष्ण तो भली भांति जानते हैं कि धनिनाम महोद्भवम धनम, इस संसार में जितने भी धनी स्त्री पुरुष होते हैं उनके मन में अपार मद होता है। उस धन के मद के कारण ही वे विविध प्रकार के पापों का एकत्रीकरण कर लेते हैं। उस धन मद के कारण ही उनका नरकों में पतन होता है। धनवान पुरुषों का तथा धनवती स्त्रियों का मद ही उनके पतन का प्रधान कारण होता है। धर्म और सत्कर्म तथा भगवान की भक्ति, इन तीनों का विनाश तो धनमत के कारण ही होता है। पश्यन्निपातम। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने भक्तों को इसलिए तो धन संपत्ति प्रदान नहीं करते हैं कि मेरे भक्त का पतन न हो जाए। श्री दामा ने कहा कि हे अच्युत, मुझे तो एकमात्र आपके भक्तों का ही संग प्राप्त हो तथा आपकी कृपा प्राप्त होती रहे, ऐसा ही अनुग्रह करिए। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे अपना भक्त ही मानिए, भोगी नहीं जानिए। इत्थम व्यवसतो बुद्ध्या भक्तोतीव जनार्दने विषयान जायया त्यक्षन बुभुजे नाति लंपटः
श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे महाराज, श्री दामा ने अपनी बुद्धि में ऐसा निश्चय कर लिया कि मैं जैसा था वैसा ही रहना कल्याणकारी है। इनका भोग करना तो भगवान से और स्वधर्म से च्युत होना है। भक्तो तीव जनार्दने, श्री दामा तो इस वैभव भोग को आत्मविनाश देख रहे थे, इसलिए वे जनार्दन भगवान के अतीव भक्त हो गए। जैसे कोई व्यक्ति पर्वत शिखर के गिरते हुए आत्मरक्षा के लिए आलम्बन को और अधिक शक्ति से जकड़ता पकड़ता है, इसी प्रकार श्री दामा ने इस बुद्धि विनाशक धन को देखकर अपने वैराग्य को तथा भक्ति को और भी अधिक दृढ़ कर लिया था। विषयान जायया त्यक्षण, श्री कृष्ण भगवान के द्वारा दिए गए विषयों का त्याग करके श्री दामा ने अपने नित्य कर्मों को वैसे ही किया जैसे पूर्व में करते थे। भोजन शयन आदि वैसे ही किया जैसे पूर्व में करते थे। सभी सुख साधनों सहित पूर्व स्थिति को वैसे ही व्यवस्थित रखा। उसी संयम, उसी नियम, उसी दृढ़ता, उसी भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए श्री दामा ने श्री कृष्ण प्रदत्त सुखों का उपभोग नहीं किया। श्री दामा ने अपनी पत्नी को भी यही उपदेश दिया। पत्नी को कहा कि देखो, जब हम इन सभी प्रकार के साधनों से हीन थे तो हमारा चित्त एकमात्र भगवान का ही स्मरण करता था। भगवान का स्मरण के कारण तथा अपने धर्म पालन के कारण ही हम दोनों श्री कृष्ण के प्रेमी थे, उनके सम्मान के पात्र थे। यदि हम दोनों इन सांसारिक विषय भोगियों धनिकों के समान ही भोगी विलासी हो जाएंगे तो जो दुर्दशा भोगियों की होती है वही दुर्दशा हमारी होगी। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण की प्राप्ति के पश्चात भी, उनके दर्शन के पश्चात भी यदि हमारी बुद्धि और मन भ्रष्ट हो जाएंगे तो भगवान के दर्शन का तथा उनकी कृपा का फल ही नष्ट हो जाएगा। भगवान का सच्चा भक्त वही है, सच्चा धार्मिक वही है जो धन के यश के न रहने पर जैसे स्वधर्म पालन करता था वैसा ही स्वधर्म पालन धन संपदा के होने के पश्चात भी, यश प्रतिष्ठा होने के बाद भी करता रहे। विषय भोगों को प्राप्त करने पर भी अपनी चित्तवृत्ति का निर्मल रहना ही भगवान की भक्ति का तथा धर्म का सामर्थ्य है। बुभुजे नाति लंपटः, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, श्री दामा ने और उनकी पत्नी ने उसी त्याग के साथ, उसी वैराग्य के साथ तथा उसी सदाचार के साथ ही अपना शेष जीवन व्यतीत किया। नाति लंपटः, श्री दामा और उनकी पत्नी विषय लंपट नहीं हुए। इसी को भगवान की कृपा कहते हैं, इसी को भगवान का अनुग्रह कहते हैं। परिवार होते हुए भी मोह ममता न हो, धन वैभव यश प्रतिष्ठा होते हुए भी अहंकार मद आसक्ति ना हो, ऐसी चित्तवृत्ति को ही मुक्ति का साधन कहते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा के विषय में विशेष गुण बताते हुए कहा कि तस्य वै देव देवस्य हरिर्यज्ञपते प्रभो ब्रह्मणाः प्रभवो दैवं नातेभ्यो विद्यते परम। उस यज्ञपति श्री हरि, देवों के देव श्री कृष्ण भगवान स्वामी तो एकमात्र ब्राह्मण ही है। श्री कृष्ण के देवता तो ब्राह्मण ही हैं। नातेभ्यो विद्यते परम, भगवान के लिए ब्राह्मणों से उत्कृष्ट इस लोक में अन्य कोई भी मनुष्य नहीं है। श्री कृष्ण तो श्री दामा जैसे वेदज्ञ, स्वधर्मनिष्ठ, एकनिष्ठ, विरक्त, जितेंद्रिय, निष्काम ब्राह्मणों को ही अपना देव मानते हैं। श्री दामा की जन्म मरण से मुक्ति हो गई। तदध्यान वेगोद्ग्रथितात्म बंधनस्तद्धाम लेभे चिरतः सताम गतिम। श्री दामा जी यद्यपि श्री कृष्ण भगवान से प्राप्त भवन में ही निवास करते रहे, किंतु रात दिन एकमात्र श्री कृष्ण के प्रेम, स्नेह और सेवा का ध्यान करते रहते थे। भगवान की निरंतर ध्यान करने के कारण श्री दामा जी अति शीघ्र ही भगवान के धाम को प्राप्त हो गए
तद्धाम लेभे चिरतः सताम गतिम। श्रीदामा जी बहुत वर्षों तक श्री कृष्ण प्रदत्त भवन में नहीं रहे। अचिरतः अर्थात अतिशीघ्र ही इस संसार सिंधु से पार हो गए, क्योंकि श्रीदामा जैसे सत्पुरुषों की एकमात्र गति तो भगवान श्री कृष्ण ही है। वे भगवान के धाम में ही चले गए। अध्याय के अंत में अब इस श्रीदामा के चरित्र को तथा भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्मण्यता के इस चरित्र को समझकर भक्तिमान स्त्री पुरुषों के फल को पढ़ लीजिए। एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात विमुच्यते। जो भी स्त्री पुरुष ब्राह्मणों को ही देवता मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्मण्यता को ध्यान में रखते हुए भगवान का ध्यान करते हैं, इस चरित्र को पढ़ते हैं, उन स्त्रियों पुरुषों को कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। वास्तव में यह श्रीदामा चरित्र नहीं है, श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मणों के कितने प्रिय मित्र हैं इसकी कथा है। सुदामा को प्रधान पात्र बनाकर जो इस कथा को विकृत करके कहते हैं वे तो दोषी ही है, उनको कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, अपितु दोष रूप कर्म का बंधन ही प्राप्त होता है। आचार्य ब्रजपाल शुक्ल वृंदावन धाम कृत हिंदी भाषा सहित श्रीमद् भागवत के अंतर्गत दसम स्कंद का श्रीदामा और श्री कृष्ण का चरित्र का 88वां और 81वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।